हाँ बेटा, गाली फिर इसलिए, जल्दी पकड़ने के सुनो लिए तो, फायर। इसलिए लोग देते हैं कि किसी को नाराज कर दे, किसी को गुस्सा दिला दे। हम, मेरे साथ हम्म। वैसा होता नहीं, मेरा गुस्सा हाथ में रहता है, मैं जब चाहता हूं ना तब मैं गुस्सा होता हूँ। ठीक है, मैं चलो इसलिए चलो। आपको कह रहा हूं कि धर्म बचाने के लिए गाली मत देना, क्योंकि धर्म बचाने के लिए गालियां नहीं दी जाती, तर्क दिए जाते चाहिए। ठीक। चलो भाई, गुड्डा भैया को सबसे पहले मैं हल हल महादेव करके, भगवान शंकर का भाई आज श्रावण सोमवार का दिन है, तो भाई ये देखो, ये आपके सामने में शिव पुराण है। श्रावण सोमवार से होते हुए हम कुब्जा आंटी तक चलेंगे। चलेंगे कुब्जा आज आंटी पूरा। के बाद ये चैनल का उद्देश्य किस भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A H तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंटिफिक हिस्टोरी पे। तो ये सेफ एंड लीगल ऐप है। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हो, देन आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है एंड OTP आएगा, तो OTP डाल के वेरीफाइड कर देना है। को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे डिजिटल गोल्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड परचेस करना है। देन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, जो कि आप सिंपल सी है। एंड देन आपको यहाँ पे जैसे ही परचेस हो जाता है, देन आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप किसी आप रेफर करके, किसी भी पर्सन को रेफर करके पर रेफर आप 100 रुपये कमा सकते हो। तो अगर आप इससे सिर्फ और सिर्फ 10% को भी रेफर करते हो तो आप इससे 1000 रुपये कमा सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे रेफर करके 4600 रुपये अभी तक कमा चुका हूँ। ऐसे करके आप डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हो। राम राम सारे भाइयों ने, पहले तो करना चाहूंगा जय यार मतलब नहीं, जय कुब्जा के भाई, ये लाइन बनाओ ना, कंप्लीट करो। कौन सी लाइन बताओ? जय थिलीलाम भाई, हल हल महादेव, गुड्डा प्यारा भैया, जय कुब्जा देवी। ये बढ़िया। कुब्जा को जानते, कुब्जा आंटी को? हेलो। जय वीर्य स्त्रावित देवता अग्नि के मुंह में। कुब्जा आंटी को जानते हो? बासु वर्मा जी, कुब्जा आंटी को जानते हो? मैं नहीं जानता। अभी जनवाते हैं हम लोगों को, यही काम है हमारा। जानते हो? कृष्ण को जानते हो? किसको? कृष्ण को। कृष्ण भगवान जी जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे फिर आपको कुब्जा का पता नहीं यार, मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं सनातनी में अभी आया हूँ ना, तो मुझे इस वजह से ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। अभी आए हो? इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं, जैसा आप इस पे YouTube पे बकचोदी काटते, पहले मैं भी ऐसी बकचोदी काटता था। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि सनातन धर्म क्या है। गाली बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत ठीक है, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा गाली के लिए। ठीक है, मैं गलती हो गई। जो भाषा इस्तेमाल होती है ना, वो नहीं, जो बाहर इस्तेमाल करते हो सभ्य लोगों के बीच में, वैसी भाषा, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। आपने कहा कि जैसी घर में बात, मतलब भाषा बोली जाती है ऐसे मत बोलो। अगर मैं भाषा यहाँ पे बोलने लगा तो भाई तुम तो निकाल ही दोगे ना। वो तो है ना, धार्मिक लोगों की अच्छा, मतलब आपके घर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है क्या? होता नहीं है, बट जो बात आप बोल रहे हो ना, उसी बात के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, आपके घर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है? हमारे घर में नहीं होता। तो फिर एकदम सभ्य भाषा में अच्छे से प्रेम पूर्वक बात रखो। बचाना सनातन धर्म को है, लेकिन गाली देके बचाना है? अरे गाली कौन सी दी थी भाई? गाली तो दी नहीं है अभी। अरे वासु सुनो तो, सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे? नहीं। धर्म बचाने के लिए नहीं। सोच लो, पक्का ना? हाँ। अच्छा सुनो, आपका धर्म आपको शांति और प्रेम सिखाता है ना? हाँ, सिखाता है। चलो आज मैं इसका टेस्ट करूंगा, पक्का ना वासु? जी ले लो। हाँ, अगर असभ्य भाषा मुंह से निकली, इसका मतलब धर्म जो है वो सही बात नहीं सिखाता आपका। ठीक, चलो प्रॉमिस हो गया अपना। भाई वासु प्यारा भैया गुड्डा है हमारा, उसने अभी सबको प्रॉमिस कर दिया है
हम कितना भी इनको चीजें दिखाए। अच्छा दूसरी बात, मैं एकदम सभ्य रहूंगा ना, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, आप मेरे प्यारा गुड्डा भैया हो, पहली बात, ठीक है। ठीक है अब ठीक मैं है। सिर्फ आपको धर्म की कुछ बातें बताऊंगा, जी बताओ। आप नाराज होके अपने धर्म की रक्षा के लिए गाली मत बकना, मैं सिर्फ यही जी मैं आपको बोल रहा हूँ। ना तो मैं देखो अपने धर्म को गाली दूंगा, ना ही मैं आपको गाली दूंगा, ना ही मैं आपको बस जानता। मैं सिर्फ यही बस मैं बोल ये रहा हूँ, जानता हूँ क्योंकि मैं देखो आपसे नहीं बात नहीं सुनो, रखूंगा। वैसे होता क्या है ना, आप चाहो तो आप गाली दे सकते हो, देखो गाली होती फिक्शन, आप देते हो, मैं लेता नहीं, तो आपका गाली बेकार चला जाएगा। आप हाँ गाली बेकार चली इसलिए, जाएगी, तो पकड़ने सुनो की तो, फायदा। इसलिए लोग देते हैं कि किसी को नाराज कर दे, किसी को गुस्सा दिला दे। हम, मेरे साथ हम्म। वैसा होता नहीं, मेरा गुस्सा हाथ में रहता है, मैं जब चाहता हूं ना तब मैं गुस्सा होता हूँ, ठीक है। मैं चलो इसलिए चलो। आपको कह रहा हूं कि धर्म बचाने के लिए गाली मत देना, क्योंकि धर्म बचाने के लिए गालियां नहीं दी जाती, तर्क दिए जाते चाहिए। ठीक। चलो भाई, गुड्डा भैया को सबसे पहले मैं हल हल महादेव करके, भगवान शंकर का भाई आज श्रावण सोमवार का दिन है, तो भाई ये देखो, ये आपके सामने में शिव पुराण में श्रावण सोमवार से होते हुए हम कुब्जा आंटी तक चलेंगे। चलेंगे कुब्जा आज पूरा, आंटी के बाद फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। आज घूमेंगे हम सारी जगह आज जात, आज हम एक आज लॉन्ग भ्रमण ड्राइव पे करेंगे। चलेंगे। आज हम चिर भ्रमण करेंगे। वासु भैया को आज हम पूरी टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल। पहले वासु भैया सनातन धर्म में नहीं थे, अभी अभी आए हैं। लॉन्ग ड्राइव पर ले चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव हमारा पर ले धर्म है आजाद, इनको हमारा हमारा नास्तिक धर्म है कि हम वासु भैया को सब चीज सही सही बताएं। अच्छा ये कह रहे हैं वास्तविक में सोमवती अमावस्या भी है। हाँ भाई, वासु अच्छा भैया भाई आपकी एज कितनी है? मेरी 15 साल। अरे बाप अरे रे यार, बाप 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 रे हटा बाप, दो हटा दो बहुत हटा छोटे दो हो आप तो यार। नहीं यार। बहुत छोटे की बात नहीं है, आप दिखाओ नहीं। अरे नहीं मैं यार नहीं दिखा मतलब, पाऊंगा आपको, अब मैं नहीं अच्छा दिखा मिस्टर, पाऊंगा भाई। ये 15 ईयर के हैं, अब ये बता रहे हैं हम्म, कि 15 ईयर्स के हैं। अब यार इनसे ये पूछा जाए, ये बोल रहे हैं कि उससे पहले ये यूट्यूब पे हमारे जैसा काम करते भाई, मतलब कौन सी उम्र में करते थे आप हमारे जैसा? कोई चैनल वैनल है आपका? नहीं मेरा कभी चैनल नहीं, मेरा सिंपली चैनल एक रोस्टिंग का था, वो मैंने बंद कर दिया। आप तो फिलहाल मतलब जो भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ मैं। ना 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 यार, रोस्टिंग की बात नहीं हो रही ना, दरअसल आप बोले हम आपके जैसा काम करते थे, यहाँ पर हम जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं। आप जातिवाद हाँ के मतलब खिलाफ कहाँ बोलते थे? जैसे आप जाति के ऊपर मतलब जैसे जय भीम बोलने हैं, सब देखा था मैंने कमेंट में भी। मैं भी पहले ऐसी तक, अच्छा, मैं भी इन्हें जय हिंदू को भीम मानता बोलते था, थे मैं आप? किसी धर्म को नहीं मानता था मैं उस टाइम पे। जय भीम बट बोलते धीरे थे आप? धीरे धीरे जय भीम धीरे बोलते? नहीं। आप नहीं जय मैंने भीम आज तक जय बोलते थे? भीम मैंने नहीं बोला, मैं नहीं, मैंने आज तक किसी से राम राम करी थी पहले, ना नमस्ते ना जय अच्छा भीम, ना ही सलाम वालेकुम। अच्छा। ओनली मैं जिससे बोलता था सीधा मुंह पे बोलता था जो बोलना था, ना ही मैं किसी को धर्म को अरे मानता अरे, था पहले। बट अच्छा धीरे धीरे आप जैसे अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। 9th क्लास में हो, ठीक है। माइनर है हम्म। मिस्टर, इसको जाने देखिए। हाँ वो तो मैं दिखा भी नहीं सकता, अब इनसे नॉर्मली बात कर सकते हैं भाई हम, जो भी है। नॉर्मली कर लो थोड़ा, फिर इसको जाने देखिए। हम्म। और वासु जैसे जैसे वासु समय प्यारा बीतेगा। भैया, आप ना पढ़ाई लिखाई हम्म। पे ध्यान दो अपने, अभी ये हम्म। सारी चीजों को छोड़ो आप, ठीक है। अभी आपके ठीक है। जीवन का बहुत ही बट महत्वपूर्ण समय चल रहा हाँ वो है बात ना। आपकी मैं ठीक तो है बिल्कुल। इवन आपको डिस्करेज करूंगा, आप ये स्ट्रीम भी मत देखो, आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे आप अपना ध्यान दो, ठीक। नहीं वो तो पहले मेरा एक फ्रेंड आया था आपकी लाइफ में, उन्होंने कहा था कि मेरा फ्रेंड आएगा, उसने कहा भी था, आपने बोला भी था कुछ। नहीं मगर हमको ये नहीं अरे पर पता आप, था कि आपकी एज 15 है। मैं सीरियसली बताऊं, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे तो मैं आपको अपनी जन्मतिथि की फोटो भी भेज दूंगा। मेरी 18 साल अरे मेरे को मतलब 18 प्लस हो आपने चुकी है बोल मेरी। दिया, हाँ मेरी 18 प्लस हो चुकी है। मैं 18 प्लस सीरियसली हो बताऊं मैं, चुकी है, जी मैं अपना अपनी एज किसी को कितने सही आज तक नहीं कितना बताई, तो बट मैं 15 आपको क्यों बता रहा हूँ। बताए फिर आप? 15 जी नहीं बताया फिर? 15 क्यों बताए? 15 वो मैंने किसी वजह से बोल दिया था, बट मैं नहीं तो अगर आपको तो अब मैं आपको तो प्रूफ नहीं दिखा नहीं, सकता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अब आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं जो बात करने जा रहा था वो भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं अगर आपको प्रूफ अगर चाहिए आप मैं आपको 15 प्रूफ के दूंगा, हुए मुझे मान लो फिलहाल। तो, नहीं नहीं वो गलत हो जाएगा ना, वो गलत है। आप अगर आप 18 भी हो तो भी मैं बोलूंगा 18 प्लस हो। जी कौन सी क्लास में हो सही बताओ चलो। सीरियसली 9th में। 18 साल में 9th में कैसे हो इम्पॉसिबल। यार, अब फेल हो गए अरे वो हो? मैं पहले से मैं नहीं फेल नहीं हुआ था, मैं पहले से पीछे से बैठा था। मैंने 2 साल तो मतलब पढ़ाई नहीं की थी, 2 साल अपने किसी काम में लग गया था। किस और काम में? उसने मैं पीछे मतलब अपने उसका ही देखा था, अपने घर के लिए कुछ काम। अपने घर के लिए कुछ काम देख रहे थे आप? जी 10 साल की उम्र में कौन काम देखता है? नहीं तो आपके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है क्या?
अब तो ठीक है, पहले ठीक नहीं थी ना। हाँ तो मैं यार देखो पढ़ाई अपने लिखाई घर की करोगे तो परिस्थिति ठीक करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, ये सारी चीजों को छोड़ो। आने वाला जो वक्त है ना, वो अगर देखो उस समय मैं आपको आगे भाई बढ़ना देखो, है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जी जी वो बात आपकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई उस टाइम हाँ, आज के टाइम पे और बहुत ये जरूरी सारी है। चीजों को छोड़ दो, आप ये सनातन वनातन भूल जाओ अभी सब चीज को। नहीं नहीं नहीं, ये तो करियर देखो सर, बनाओ अपना। ये तो देखो, ये तो सर नहीं भूला जा सकता, क्योंकि हिंदू के विरोध जाना वो, हिंदुस्तान चलो में रहकर ठीक है हिंदू होना, भाई, आप इसको हिंदुस्तान मत का भूलो। विरोध करना उस टाइम पे बहुत वो होता है। चलो इसको मत भूलो, लेकिन पहली चीज, महत्वपूर्ण चीज, अपनी पढ़ाई को रखो। ये भगवान अगवान के चक्कर पालना भी है ना, चलो पाल लो, मैं तो बोलता हूँ, मगर पहले अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, अपने जीवन को सुधारो, फिर इन सब चीजों में आप किसी से बात करो, ठीक है। ठीक है चलो, सारी बातें छोड़ो, मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, बस ये बता देना, ठीक है। हम्म, बताइए। वो क्या नाम है, केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी, उसमें सब चीज बह गई थी, उसमें मतलब घर भी बह गए थे, जो पक्के मकान भी बने थे। सुन रहे हैं ना सर आप? सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं। उसमें घर भी बह गए थे, मतलब टापू वापू सब बह गए थे, पहाड़ी भी। उसमें जो पत्थर आया वो कहाँ से आया था, जो मतलब मंदिर के पीछे था केदारनाथ में, उसमें केदारनाथ का पूरा मंदिर बच गया था। तो इससे क्या उसके होता है अंदर की साबित? उसमें हर एक चीज, उसमें जो थी, उसमें हर एक चीज बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें नहीं तो कुछ इंगे तिंगे हुई थी, जैसे मूर्ति मूर्ति वगैरह गिर जाती है भगवान जी की, वो भी नहीं हम्म, हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई ऐसे? अच्छा ये जो केदारनाथ के फ्लड आए थे उसमें कितने लोग मरे थे? हम्म? मरे कितने लोग थे? लाखों की संख्या में मरे थे, देखो ये तो नहीं सुन, कहना एक चाहूंगा, मिनट बट सुनो ना, हम। वासु वासु, एक धीरे बोलो धीरे बोलो। प्यारे भाई, ठीक है। हजारों जी लोग मरे थे उसमें, उन जी हजारों लोगों में बच्चे भी होंगे, जी, छोटे बच्चे भी छोटे, होंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आप जब ईश्वर के विषय में ये सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, मंदिर को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम्म जो एक मतलब जो एक निर्जीव चीज है, पत्थर से बनी हुई, आपको ऐसे नहीं लग रहा है यार, ईश्वर अगर होता, हाँ, हम्म। तो अपने मंदिर को बचाने को छोड़ के, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो डूब के मरे, महिलाएं डूब के मरी, उनको बचाता? वैसा क्यों नहीं आपका दिमाग चला? इसको इस तरह से सोचो आप अब। निर्जीव चीज बच भी गई तो किस काम का? मंदिर ढह जाता फिर बन जाता। अगर किसी बच्चे की जान चली गई तो क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ऐसा सोचो अब आप। अब ये देखो, मैंने सवाल आपके दिमाग में छोड़ा है, अब ये काम आपका है सोचना, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, अब आई दूसरे पॉइंट पे आता हूँ उसमें। अच्छा ये बताओ, एक मिनट हम्म, आगे बढ़ने से पहले बासु भाई ये बताओ, जी आपने वो बोलिए। गाना सुना, कौन सा? भोला ही बह गया, भोला ही बह गया गंगा में, हाँ हाँ, गंगा को भोला है गुस्सा बह आया। गया गंगा में, गंगा ने इतना गुस्सा आया क्यों? हाँ ये क्यों क्यों बना ये गाना? भाई देखो, बनाने वाले ने, भोले जी ने कौन सी बन भांग पी थी, कौन ना सी ना भोले नहीं जी ना ने ना गांजा ना ना पिया ना था? अरे भाई सुनो, वो एक बार भोले का मंदिर ही बह गया था वो, ये मुझे याद नहीं कौन सी ईयर की खबर है इसके, उसी के। 4 5 6 साल तो हो गए इस बात को, हाँ ज्यादा पाँच ही छह भाई। साल हो गए। हाँ तभी तभी ये गाना आया था कि जब भोले ही बह गया गंगा में, गंगा को इतना गुस्सा आया क्यों। तो यार ये भोले का मंदिर तो बह भी चुका है, आप कह रहे हो कि नहीं बहा है, उसकी खबर है मेरे की उससे नहीं पहली बरना। जो बाढ़ आई थी, उससे पहली जो बाढ़ आई थी, अच्छा चलो आप एक बात बताओ। अब लोग तो बागों तब ने तो क्या बह गाना गए थे बना आपके दिया भोले, कि आधी आधी अब तो रात बह मैंने गए। खींचे दम। भोले बाबा ने कौन सा गांजा पिया था? भोले बाबा ने कौन सी शराब दारू खाया था? बताओ, पिया अरे था वो जो तो भी है। है, थे ना नशेड़ी यार, आपको दिखते हैं यार, आपको पता नहीं है क्या? उन्होंने चिलम ना तो विलम भांग अच्छा, पी थी। जीसस क्राइस्ट है कि आपके शंकर भगवान है? असलियत में कौन है आपके हिसाब से? मतलब जीसस क्राइस्ट है कि शंकर जी है आपके हिसाब से? असलियत में कौन है? शंकर जी। क्यों? मुझे विश्वास है ना, क्योंकि मेरे साथ सुनो ऐसी तो वासु दुर्घटना घटी। वासु सुनो। वासु प्यारा हाँ जी भाई, हाँ जी। क्यों क्यों आपको जी, विश्वास है? मुझे विश्वास ये है क्योंकि मतलब जो भी मैं काम करता हूँ उसमें सफलता ऐसे पूर्वक नहीं, मुझे होती है। ठीक ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं और प्यारे भाई, सुनो सुनो। हम्म। आपके आपका जन्म किस घर में हुआ है? हिंदू घर में ना? जी। अगर क्रिश्चियन घर में होता हम्म। तो कौन आपके लिए सही होता, जीसस क्राइस्ट की शंकर जी? उस टाइम पे तो जी वही होते हैं, मतलब जैसे सिर्फ देखो जिस धर्म में आ एक गए मिनट, उस सुनो धर्म में ही सुनो होता है सुनो जो होता है, प्यारे ठीक है। भाई, प्यारा भाई सुनो। भाई जी। या तो एक मतलब ईश्वर या तो होगा या तो नहीं होगा ना, दुनिया में 5,000 अलग अलग हैं, ठीक। हम्म। आपका जन्म अगर क्रिश्चियन घर में होता तो जीसस क्राइस्ट आपके लिए सही होते ना, रियलिटी होती ना। हम्म। अच्छा ये बताओ, क्या आपने जानबूझ के एक हिंदू घर में जन्म लिया कि संयोग से आपका जन्म हो गया? संयोग से। इसका मतलब है कि चूंकि आपका संयोग से एक हिंदू घर में जन्म हुआ, और चूंकि आप हिंदू घर में पैदा हुए, इसीलिए शंकर जी आपके लिए सही हो गए। सही बोल रहा हूं अभी तक मैं?
हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका मतलब है कि आपके विश्वास का आधार संयोग है ना, हम्म। विश्वास का आधार संयोग है आपके ना। हाँ। तो जिस विश्वास का आधार संयोग है वहां पे आप इतने स्ट्रांगली क्यों बोल रहे हो भाई कि शंकर जी सही हो सकते हैं? नहीं देखो, वो बात आपकी ठीक है, सोचो मतलब आप सोचो अपनी इस जगह। पे सोचो। मैं सोच रहा हूँ, बट आप आपका मेरी एक कोई बात पे दोस्त ध्यान दें। क्रिश्चियन है नहीं। या मुस्लिम है? नहीं है। यार कब यार, किसी क्रिश्चियन या मुस्लिम को तो जानते होगे। मैं देखो, मैं मुस्लिम धर्म में तो मैं घुसना ही नहीं चाहता, ना मैं घुसूंगा अब। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा बोलिए। हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि शंकर जी सही हैं क्योंकि मेरा विश्वास है। मैं आपको हाँ। ये कह रहा हूं शंकर जी इसलिए सही हैं क्योंकि आपका जन्म संयोग से एक हिंदू घर में हो गया। तो हम्म। इसका मतलब है कि आपके विश्वास का आधार जो है ना, बेसिस जो है वो संयोग है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगर आपका हम्म। जन्म क्रिश्चियन घर में होता तो जीसस क्राइस्ट सही होते। अगर किसी ऐसे घर में होता जो इस्लाम को मानता है तो जो मोहम्मद है उसकी बातें आपको सही लगती। हाँ लगती, बिल्कुल लगती। दुनिया में कितने धर्म है आपको पता है? 5,000। 5,000 ठीक। हूँ, देखो मैं, देखो भाई एक मिनट छोटी। वासु प्यारे भाई, सुन एक मिनट, मेरे को बोलने दो ना। पांच जी हजार बोलिए धर्म है। बोलिए। जी। 4,999 धर्म के जो ईश्वर है ना, हम्म। आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। आप कहते हो सिर्फ शंकर जी हैं। ठीक। जी। आपके और मेरे में क्या फर्क है आपको पता है? नहीं। आपके और मेरे में सिर्फ ये फर्क है, आप कह रहे हो 4,999 धर्म झूठे हैं, मैं कह रहा हाँ। हूं सारे के सारे 5,000 धर्म झूठे हैं। ये आपके और मेरे में छोटा सा फर्क है। इस फर्क को के बारे में सोचो, पूछो अपने आप से कि 4,999, दुनिया में तकरीबन 5,000 धर्म है। आपके लिए 4,999 झूठे, सिर्फ एक सही है। मुसलमान के लिए भी 4,999 झूठे, एक सही है। ये सारे के सारे 5,000 बोल रहे हैं हमारा ही एक सही है। अगर कहीं, एक सिंपल सी चीज आपसे, आपके दिमाग में सवाल छोड़ना चाहता हूं, एक अगर सच में कभी ईश्वर होता तो क्या वो 5,000 धर्मों में होता? नहीं होता। और आपके और मेरे में फर्क सिर्फ ये है, आप कह रहे हो 4,999 झूठे हैं, मैं कह रहा हूं सारे 5,000 झूठे हैं। आप कह रहे हो चलो साढ़े वासु पांच भाई, लाख रुपए। आपको कल स्कूल जाना है क्या? नहीं। क्यों, छुट्टी है? हाँ। कैसे? मेरे लिए छुट्टी है ना, और किसी के लिए हो नहीं हो, मैं कैसे? देखो मैं मतलब, मैं कल नहीं जाने का स्कूल किसी वजह से। क्यों? मतलब कुछ वजह ऐसी होती है जो मतलब किसी को बताने की नहीं होती, कुछ वजह ऐसी होती है जो सब में बताई जाती हैं। हम्म। पानी कितने इसलिए। टेम्परेचर में बर्फ बनता है? हम्म। पानी कौन से टेम्परेचर में बर्फ बनता है? इस बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नहीं देखो, पानी बात कौन मत से पलटो, टेम्परेचर में आइस बन जाता है? बात मत पलटो, सुनो ना, देखो जो बात पानी का करी है वो फ्रीजिंग देखो बात फ्रीजिंग करी है। पॉइंट कौन कौन सा टेम्परेचर क्या है पानी का जिसमें पानी का बर्फ देखो, बन जाता है? जिस अच्छा, जो पानी किस टेम्परेचर में उबलता है, भाप अरे बनता है? है, वो बात आपकी ठीक है, इसलिए तो साइंस की नहीं बात नहीं, आएगी। अरे मैं, मैं साइंस की प्यारे बात करूंगा, वासु अच्छा, भाई, मैं इससे भी आपसे सेवेंथ क्लास हमें का सर साइंस पूछ रहा हूँ ना। इससे और भी सेवेंथ सिंपल क्लास। सवाल पूछ लेते, चलो इससे और भी सिंपल सवाल पूछ लेते। धर्म के अच्छा बारे में बासु बात वर्मा ये करूंगा, आप बताओ, जैसे धर्म के अच्छा बारे में बैठ बासु लो, धर्म के बासु बारे में भाई, बात करो, धर्म के बारे में बात करूंगा करेंगे भाई, देखो करेंगे मैं करेंगे करेंगे साइंस ना, के बारे में। अरे ये करेंगे भी करेंगे धर्म का बात करेंगे है, बताएंगे कैसे? धर्म की बात है। बासु भाई ये बताओ, मान लो हमारे पास एक बॉइल्ड वाटर है और एक नॉर्मल वाटर है, दोनों को फ्रीज में रखेंगे तो कौन सा जल्दी आइस बनेगा? ये बहुत सिंपल सवाल है, चलो चलो ये बताओ। बता दो। कौन सा? हमारे पास एक बॉइल्ड वाटर है, मतलब गर्म है, उबला हुआ पानी है जो गर्म हाँ। है, ठीक है, और एक है हम्म। नॉर्मल वाटर, दोनों को फ्रीज में रखेंगे तो कौन सा पहले आइस बनेगा? सिंपल सा गर्म। गर्म बनेगा, क्यों? हेलो। बताओ भाई। हाँ हाँ, गर्म गर्म क्यों? बनेगा ना, वो आपने देखो, क्यों? आपने क्वेश्चन पूछा था कि गर्म हाँ पानी सबसे पहले बर्फ बनेगा या फिर ठंडा, मतलब नॉर्मल पानी। और सिंपल मैंने। कर देते हैं आजाद, हाँ और सिंपल कर हाँ। देते हैं। वासु सुनो, अभी हम्म। आपको म्यूट किया, एक मिनट ना, बीच में बोलते हो। वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाँ चलो ये और सिंपल। मुझे तो नहीं पता। बहुत ही, या तो दिस इज पढ़ा वेरी लिखा, अनफॉर्चुनेट ना, मतलब ये बहुत ही यार दुर्भाग्यपूर्ण है यार, सच में। यार हाँ। पढ़ लिख तो लो यार, आपको एच वाटर टू का ओ क्या या होता है? H2O? पता नहीं।
कहाँ लगे हो भाई भगवान में और केदारनाथ में? ये काम आएगा आपके जीवन में? हाँ भाई देखो, मेरे को पढ़ाई काम आएगी? पढ़ाई मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरे धर्म है, पहले मेरे लिए मेरा धर्म है। अच्छा, एक बात बताओ, अरे कैसे ये है? देखो, आपने सुनो, पढ़ाई अच्छा नहीं चलो पहले करोगे? मुझे अच्छा, एक बात खाना बताना। खाना कैसे आएगा? कुछ काम खाना करोगे कैसा तभी है, तो जहाँ आएगा, काम कि करेंगे मंदिर वहाँ के खाना बाहर भी आएगा बैठोगे? हाँ, जी। मंदिर के बाहर बैठ वो जाओगे? वो तो देखो, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जब मन करेगा, जब जहाँ बैठाएगा मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूँ। सड़क पे बैठाएगा सड़क पे अरे बैठूंगा, मंदिर के बाहर नहीं तो मंदिर के बाहर, ठीक है। अरे मगर तभी यार पढ़ाई देखो लिखाई करने के लिए आपने भी सुनो, देखो, सुनो तो मेरी सुनो, बात सुनो आप। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। पढ़ाई, मैं तो यार देखो कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन यार ये मैं बहुत ही अजीबोगरीब आर्गुमेंट सुन रहा हूँ कि भगवान को मानने के लिए मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप मानते हो तो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि आपका भगवान उतर के ऊपर से नीचे आए और जब बोले कि बेटा पढ़, तब तब आप पढ़ोगे? आपको यही नहीं पता है H2O क्या है यार? मैं इस टाइम पे मैं आया था आपसे धर्म की बात करने में, इसमें पढ़ाई लिखाई की तो बात मैं कहीं की नहीं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपका बौद्धिक स्तर कहां तक है मेरे प्यारे भाई। आप लोग देश का भविष्य हो यार। भैया। देखो 15 से मेरा 18 साल दिमाग, आपकी उम्र है, बताओ यार। मेरी दिमाग मेरा जो दिमाग है वो धर्म के बारे में ज्यादा घुस गया हो। पढ़ाई लिखाई क्यों? मेरे लिए कोई अहमियत तो है पढ़ाई नहीं है, लिखाई, मेरे पढ़ाई अच्छा लिखाई मेरे सामने अच्छा, आप कुछ नहीं सच है। बताओ, आप सच बताओ। मेरे को जो लग रहा है आजाद, मेरे को क्या लग रहा है, ये इन्होंने क्लास 9 में पढ़ाई छोड़ दी, मेरे को लग रहा है। सही ये है। हैं मैंने 18 साल के, इन्होंने छोड़ दी लग रहा है मेरे को। छोड़ दी आपने? मैंने नहीं तो 9th क्लास में, मैंने ये समझ लो मैंने नर्सरी क्लास से ही अपनी क्लास छोड़ दी थी। मैं मैं देखे जब, आजाद। देखो मैं आया था धर्म की बात करने, आप घुस गए साइंस के बारे में। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसा आप हिंदू विरोध चल रहे हो, ठीक है, मेरी बात समझ में, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपना धर्म बचा लोगे 9th क्लास तक पढ़ाई करके? बेशक धर्म बचाने के लिए पढ़ाई कैसे? अहमियत नहीं रखती, धर्म बचाने के लिए अपनी कैसे? हिम्मत की बात अच्छा होती है जो धर्म अच्छा, ये बचाता है। बताओ। आप अच्छा हिंदू सुनो धर्म में, ना, मतलब जब हिंदू धर्म में थे आप हिंदू विरोधी कब बने, किस साल की, एक जब मिनट आपकी सुनो क्या तो, एज थी? मैं एक मिनट मेरी बात को सुनो। हाँ जी अच्छा हाँ ये जी। बताओ, ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान लोग हैं, इनके बारे में क्या आपके विचार है? मेरे लिए, हम्म। मेरे लिए हाँ हाँ। मेरे पैर की धूल। मुसलमान आपके पैर की धूल है? हाँ मैं सपा कहना अच्छा चाहूंगा कोई, ना, देखो जो, अच्छा सुनो सुनो, तो, अरे वासु एक मिनट रुको, सुनो। मुसलमान आपके हिसाब से भारत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो मतलब देश में रह के देश की न माने। ठीक है, अच्छा मान लो अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप किसी मुसलमान को जबरदस्ती इस देश से बाहर निकालो, आप निकाल दोगे? जबरदस्ती क्यों निकालूंगा, जब वो मतलब देश के विरोध जाएगा मैं भी तो तभी उसे बाहर निकालूंगा। अभी तो आप बोले ना अब वो जो, देश में रहना सुनो, ही नहीं चाहिए। देश में वो नहीं रहना चाहिए जो क्या नाम है, देश के देश हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी विरोधी बना है। हिंदुस्तानी विरोधी तो कोई मुसलमान होता ही नहीं है भाई। क्या मतलब, जो इंडियन मुस्लिम है वो भी इंडिया से उतना ही प्यार करता है जितना कोई इंडियन हिंदू नहीं करता है करता। या इंडियन क्रिश्चियन इनकलाब, करता है। इनकलाब जिंदाबाद क्यों नहीं बोलता कोई मुसलमान, ये बता दो इंकलाब, आप मुझे। चलो इंकलाब, यार इंकलाब का मतलब रिवॉल्यूशन होता है भाई। इंकलाब को अब क्या, सुक्रांति होती है इंकलाब? ये इंकलाब जिंदाबाद मुसलमान नहीं दिया था बेटा, तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुओं ने हाँ नहीं हाँ, कहा था वहां ये। वो भी उसी ने दिया था। ये एक मुसलमान नहीं दिया अब था। क्यों नहीं बोलते, अब मुसलमानों ने दिया तो मुसलमान ही क्यों नहीं बोलते? तो तुम हिंदू क्यों बोल रहे हो बेटा, ये मुसलमान ने दिया था तो। ये सर चलो माइनर है, इसको आप जाने देते हाँ हैं, माइनर है बड़े यार। लोग हाँ, और हमसे। ये है बचकानी है देखो वो, भाई, इस बचकानी देश है। का भविष्य यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम में, इसीलिए मैं पूछा